अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फ्रेटी मूवी की, जो बहुत अच्छी मूवी है भाई, आपको भी पसंद आएगी। इसको स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो फौरन कर लो यार, और जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रेडी चिनवारा, जो काफी इंट्रोवर्ट है और खामोश तबीयत का भी है। कैफे में एक लड़की से मिलने आता है जिसकी डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल मैच हो गई, मगर अपने फ्रेडी भैया ना भाई फीमेल्स के सामने कुछ ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई लड़की इनको कांच नहीं डालती और इनसे शादी नहीं करती। 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और फ्रेडी एकदम अकेला रहता है। इसका एक ही पक्का सच्चा दोस्त है, हाल्टी, जो कि एक निंजा टैटर है। इसकी पार्सिस आंटी की कॉल आती है जिनको इसकी बहुत फिक्र है, क्योंकि बचपन में इसके माँ बाप के गुजरने के बाद इन आंटियों ने इसकी परवरिश की है। वो बस ये चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, ये सेट हो जाए। सब आंटियां यही चाहती हैं। ओहो, ये तो काफी अच्छा डेंटिस्ट है, अब क्या इसको डॉक्टर भी बोलना पड़ेगा। और फ्रेडी इतना अकेला है भाई, और लड़की की तलाश में इतना गुम है कि कभी कभी तो टीनेजर्स भी इसके साथ प्रैंक कर देते हैं और ब्रू कैफे के वेटर्स भी इसको जानते हैं। 3 साल से देख रहा हूँ इस बंदे को मैं, यहाँ पे आता है और खारी आती चला जाता है, और एक वेटर इसकी पिक्चर भी ले रहा है। क्यों भाई, इसको भी वायरल करना है। ये एक शादी में आया हुआ होता है विद अपनी शहनाज आंटी। फ्रेडी माय सन, शादी कर ले भाई जल्दी से, कोई लड़की वर्गी पसंद कर लो यहीं पे। ये देखो एक लड़की तुम्हें देख के मुस्कुरा रही है। और जब फ्रेडी उसकी तरफ देखता है ना, तो वो नीले कलर में बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है। और फ्रेडी भैया के तो भाई दिल में गिटार बजना शुरू हो जाते हैं। वो उससे बात करने चाहता है, मगर लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं आपको देख के तो नहीं मुस्कुरा रही थी। पोपट हो गया अपने फ्रेडी का। और यहाँ इसका हस्बैंड रुस्तम भी आ जाता है। ओहो, शादीशुदा निकली भाई फ्रेडी, तुम्हारा कोई चांस नहीं है अब। ये बहुत बदतमीज आदमी है भाई, अपनी बीवी से बहुत बुरी तरीके से बात करता है, कुछ ज्यादा ही शक्की और पोसेसिव टाइप का बंदा है। एविन के फ्रेडी को भी धक्का दे देता है भाई, और अपना मासूम बच्चा वापस आ जाता है। क्या आंटी, पोपट बना दिया आपने मेरा। अब वो खातून इसको ख्वाबों में भी आ रही है भाई, फ्रेडी यू नॉटी बॉय। और नेक्स्ट डे इसके हॉस्पिटल में भी वो लड़की आ जाती है। कितना खुश हो रहा है फ्रेडी, और ये अपना नाम गहनास बताती है और कर कर ये सॉरी भी बोलती है। मेरा हस्बैंड बीके कुछ ज्यादा ही दीवाना हो जाता है, आप मेरे विस्डम टूथ को निकाल दें, यानी अकलदार को। फ्रेडी उनका एक्सरे करवाता है और कर अपनी तार निकलवाने के लिए बुलाता है, लेकिन ये चाहने से पहले फ्रेडी की मॉम की पिक्चर देख रही थी। अरे ये तो रूबी चिनवारा है ना, बहुत फेमस चेहरो प्रियल थी, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनसे इंस्पायर होकर मैंने भी चेहरो चलाना सीखा था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो सब कुछ बंद। अब तो फ्रेडी कुछ ज्यादा ही दीवाना हो गया है भाई, मैरिड लाइफ जी रहा है इसके साथ। ए शदीद सिंगर आदमी, तेरे ख्वाब। नेक्स्ट है, ये बहुत बेताबी से उसका इंतजार करता है और ये आदि अपना दांत निकलवाने के लिए। अबे दिलो जान से पसंद करने लग गया है इसको ये। यहाँ इनकी बात होती है मेडिसिन को लेके, इसकी एलर्जीज को लेके। डिश वॉश से एलर्जी है इसको, और इसको घर वापस चेकअप करवाने के लिए बुलाता है और इसका एड्रेस भी नोट कर लेता है। डेंटिस्ट साहब ये क्या कर रहे हो। और ये जब अपने घर पे जाती है तो रुस्तम भाई बीबी लाके बहुत गुस्से में बैठा हुआ होता है, क्योंकि ये रेट आई है और घर में खाना भी नहीं बना, तो इसको मारना स्टार्ट कर देता है भाई। बड़ा ही अजीब आदमी है। और फ्रेडी उनके घर के नीचे आ जाता है और अपनी कार में बैठ के ये सब देख रहा होता है। वो अपनी कार से निकल के जाने भी रखता है, मगर इसकी हिम्मत जवाब दे देती है और कार में बैठ के वापस अपने घर पे चला जाता है। रात को इसको आता है एक नाइटमेयर अपने बचपन का, जहाँ पे इसके डैड ने मॉम को चीट करने की वजह से गोली से मार दिया था और उसके बाद खुद को भी शूट कर लिया था। और ये सब छोटे फ्रेडी के सामने होता है, जिसका ड्रामा इसको आज तक है। अच्छा, जबी ये इतना इंट्रोवर्ट और रिजर्व टाइप का बंदा है। नेक्स्ट डे डेंटिस्ट साहब काइनाज का बहुत वेट करते हैं, मगर वो नहीं आती, तो ये उसको कॉल कर देता है। एरो मैडम, आज आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप आई नहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं आज आ नहीं सकती, लेकिन मैडम मुझे तो चेक करना है, कहीं कोई इन्फेक्शन ना आ गया हो, बस 5 मिनट के लिए मुझसे मिल ले। और वो मान जाती है और ये दोनों पार्क में आते हैं, जहाँ पे इसके फेस से पता चलता है कि बहुत ज्यादा मार पड़ी है इसको। और ये रो जाती है और बताती है मेरे हस्बैंड को मेरे दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा आदमी है, उसका एक रेस्टोरेंट भी है, राइट ऑफ पर्सिया। हाँ, दिख रहा है कितना अच्छा आदमी है। काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इन दोनों की। आप मुझे डॉक्टर फ्रेडी नहीं, सिर्फ फ्रेडी बोलना। ओहो। और फिर ये अपने लिए करते हैं शॉपिंग, नए कपड़े, नए जूते, नए हेयर स्टाइल। डॉक्टर साहब रोंडा बनने की कोशिश कर रहे हो। और फिर रात को वही उसके घर के नीचे कारी लेके बैठे हुए होते हैं ये। अबे ये तो रुस्तम आ गया। ये चुप जाता है कि कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए, लेकिन वो अपनी जॉगिंग के लिए निकल जाता है और ये कायनात को कॉल करके उसको वापस मिलने के लिए मना रहता है। अब इन दोनों का काफी मिलना स्टार्ट हो जाता है और अब तो कायनात को भी इसके साथ अच्छा लगता है भाई, मतलब दोनों तरफ आग बराबर की हो गई है। और ये अपनी पार्सिस आंटी को बताता है
कि आंटी जी मेरी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, मगर वो उनको ये नहीं बताता है वो शादीशुदा है, वरना आंटी सुना देंगी ना। तुम रुस्तम को छोड़ क्यों नहीं देती? ना बाबा ना, ऐसा किया भी ना तो वो मुझे जान से मार देगा। और ये दोनों सिनेमा में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ऐसी कौन सी मूवी देखने गए हो तुम दोनों? कायनात घबरा जाती है और फौरन वहां से चली जाती है, और ये उसको बहुत गौर करता है भाई, रात भर सुबह हॉस्पिटल से भी, मगर कायनात नहीं उठाती, तो ये उससे मिलने डायरेक्ट उसके घर पे ही चला जाता है। और यहाँ इसकी बहुत बुरी आदत है, लगता है बुरी रात मारा है इसको। सुनो, विल यू मैरी मी? है क्या? अरे मैं शादीशुदा हूँ, अगर मैं सिंगर होती ना तो सोचती भी, मगर अब ये नॉट पॉसिबल, ऐसा मैं सोचूंगी भी तो वो मुझे जान से मार देगा। और ये बहुत रोने लग जाती है, तो फ्रेडी उसको तसल्ली देके अपने घर पे आ जाता है, और घर पे आकर ये क्या करता है, उसी के ख्यालों में गुम रहता है। और नेक्स्ट डे ये उसको मिलने के लिए बुलाता है। मुझे पता चल गया है, हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। कैसे? रुस्तम को रास्ते से हटा के। अरे टेंटिस बकरा गए क्या? एक दांत को निकालना और किसी को रास्ते से निकालना दोनों अलग चीज होती हैं। अच्छा, तो फिर तुम जाओ उसी के साथ रहो, जुल्म बर्दाश्त करती रहो। ये कन्वेंस कर लेता है उसको, और उसको बोलता है कुछ दिन के लिए हम कांटेक्ट नहीं करेंगे। पागल हो गया है प्यार में। अब ये सोचना स्टार्ट करता है कि भाई पोड़ के तो आ गया हूँ, लेकिन करूंगा कैसे। और इसको मोटिवेट पता है क्या करता है? इसके ख्वाब जहाँ पे इसकी शादी हो रही है भाई, जब शदीद सिंगल लोगों को लड़की मिलती है ना तो ऐसे ही हो जाते हैं वो दीवाने। और ये रुस्तम पे नजर रखने लग जाता है भाई, कि रात को कब चौकिंग के लिए निकलता है, कब वापस आता है, और अपनी डैड की गन भी निकाल लेता है, जिससे उन्होंने इसकी मॉम को यू नो ना। फिर एक रात को ये फुल तैयारी के साथ अपने जिगरी हाल्टी को अपने साथ लेके जाता है, और जब रुस्तम चौकिंग के लिए निकलता है तो ये अपनी गाड़ी में उसके पीछे जाता है। लेकिन ये तो आशिक है, कादिर नहीं, तो गन चलाने से पहले इसकी पट जाती है। लेकिन इसी कंफ्यूजन में ना ये कारी रुस्तम की ऊपर चला देता है, और एक तो बार और चलाने के बाद ना उसको मार देता है। अरे ये तो प्यार में टेंटिस साइको किलर बन गए, और उसको मार के वो सीधा अपने गांव के फार्म हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पे ये कुछ दिन रहने वाले हैं। और टाइम पास करने के लिए, ये गांव वालों के लिए, वहाँ पे टेंटिस क्लिनिक खोल लेते हैं। और यहाँ पे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता कि रुस्तम को किसने मारा है, लेकिन वो केस को क्रॉस नहीं करते कि हो सकता है भाई चांद तुक्का रख जाए। और एक हफ्ते बाद ये वापस आता है, बहुत खुश होता है भाई, फाइनली ये और कायनात अब एक साथ होंगे, मतलब अब इसके सारे ख्वाब सच्चे होंगे। और ये उसके दरवाजे को नॉक करता है, मगर ये क्या, अंदर से तो एक लड़का निकला है। अच्छा अच्छा, कोई रिलेटिव होगा, मगर नहीं दोस्तों, इसकी तो सेटिंग चल रही है कायनात के साथ। अबे ये क्या हो रहा है? और ये लड़के को पहचान लेता है। अरे तुम तो वो ब्रू कैफे में काम करते हो ना? अरे हाँ, यही तो था जो पिक्चर ले रहा था। अब फ्रेडी भी समझ जाता है इन दोनों ने इसको यूज किया है। वो शादी में मिलना, इसके पास आना, इसके करीब आना, वो सब गेम था रुस्तम को मारने के लिए। सही पहचाने टेंटिस साहब, लेकिन अब चाहो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि ये तरकी टेंटिस मुझे तंग करता था, मुझे स्टॉक करता था। ये देखो पिक्चर, ये देखो तुम्हारे मैसेज, ये सब पुलिस को दे के बोल दूंगी उनको कि तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है। तो उन्होंने बहुत सॉलिड काम किया है इसके साथ। लेकिन अपने प्यारे मासूम फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड इसको बहुत मारता है भाई, और कायनात अलग शरीर कर दिया इसको। अबे चंबू, तुम्हें लगता था मैं तुमसे सेट होंगी? तुम्हारे पास चप्पी रहती थी ना, बड़ा ही अजीब सा फील होता था मुझे, बस मुझे अपने हस्बैंड को हटाना था ना, वो हो गया तो तुम गेट लॉस्ट। अब फ्रेडी जब घर पे आता है तो बहुत अपसेट होता है भाई, पूरी दुनिया उजड़ गई उसकी जिंदगी में, पहली दफा वो लाइफ में मूव ऑन करने वाला था, सच्चा प्यार मिलने वाला था, लेकिन वो तो सब फेक निकला। तो ये पूरी रात रोते रोते सो जाता है, और बेचारे हार्दी से भी इसकी हालत देखी नहीं जा रही, और यहाँ ये बहुत खुश है। फाइनली 2 साल बाद रुस्तम की मारपीट को बर्दाश्त करने के बाद उसके रेस्टोरेंट को मैंने हासिल कर लिया है, थैंक्स टू फ्रेडी, वरना ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो ये ब्रांडिंग थी इसकी, और ये अपने नए कपड़े, नए शूज सब कुछ चला देता है, फीलिंग सेट ब्रो। और ये डैश मार्किन बन गई है, और सब चीजों का हिसाब किताब अपने हाथों में दे देती है। और फ्रेडी भी नॉर्मल तरीके से लाइफ में बैक करना चाहता है, लेकिन उससे नहीं हो रहा भाई। वो बार्सिस आंटी के पास भी जाता है, उनको बोलता भी है कि मेरा ब्रेकअप हो गया उस लड़की के साथ, और उसके बाद ये सीधा राइट ऑफ पर्सिया चला जाता है। मतलब अब क्यों आया भाई? ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्यों आ गया, और वो ऑर्डर करता है एक शेक, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और एक बार तो ये रेमंड अपना तूप भी उस पर डाल देता है, और ये जवान उसको भी पी जाता है। या ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं। ओए टेंटिस, अब क्या चाहिए तुम्हें? बस मुझसे एक दफा सच्चे दिल से माफी मांग लो, कत्तू। और रेमंड इसको बहुत बुरी तरह से मारता है भाई, और ब्लैक में अरग करता है। अब तो इसका भी दिमाग घूम गया, वो बनाता है एक लिस्ट जहाँ पे कायनात के एलएलसी से लेके फोटो और मैसेज को कैसे हासिल करे, ये सब पॉइंट बनाता है, और वो इनकी जासूसी करने पर रख जाता है। जैसे ये दोनों घर से निकलते हैं ना,
तो ये उनके गेट की डुप्लीकेट चाबी बनवा देता है और उनके घर में घुस के उनके काने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, कायनात के फेस वॉश पे डिश वॉश मिला देता है और उसकी एंटी एलर्जी पिल्स भी गायब कर देता है। काफी खुराफाती दिमाग चल रहा है इसका। और ये दोनों घर पे आते हैं कि फेस वॉश भी लगाती है और फ्रेडी का मजाक उड़ाते हुए वही वाला खाना खाते हैं। और रात को फ्रेडी वापस इनके घर पे आता है जहाँ ये दोनों स्लीपिंग पिल के नशे की वजह से मस्त सो रहे हैं। सबसे पहले तो वो उन दोनों के मोबाइल से सब पिक्चर और मैसेजेस को डिलीट कर देता है भाई कि जान बचाओ इस मुसीबत से, और खुद को एक मैसेज भी करता है। वो क्या किया है ये तो बाद में पता चलेगा। और जोर जोर से इसको चमाट भी मारता है, सब पतले रहता है ये, और इसकी कारी से ब्रेक ऑयल भी खत्म कर देता है। और ये सब हरकतें करने के बाद अपने सच्चे दोस्त हाल्टी के पास आ जाते हैं। अब लेट नाइट को कायनात को होती है खारिश। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है उसको एलर्जी हो गई है और एंटी एलर्जी पिल्स भी खाई पे। तो ये फौरन इसको उठा दिए कि चलो भाई हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। और ये दोनों कार में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, लेकिन ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा भाई। तो ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और किसी तरह हॉस्पिटल आते हैं। और कायनात इससे बहुत अपसेट है क्योंकि इसको लगता है कि इसी की वजह से मरते मरते बचे हम। अभी ये मुसीबत कम नहीं थी कि इनको पता चलता है कि राइट ऑफ पर्सिया में किसी के काने में चुपकरी आ गई और उसने अपना रिव्यू और इमेज विमेज सब ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जो वायरल हो गई। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इनके रेस्टोरेंट को सील करने वाला है। इसकी तो सीटी गुम हो गई। इसने ये सब कुछ इस रेस्टोरेंट के लिए तो करा है और वो ही बंद होने वाला है। तो ये फौरन भागती है वहां पे और इनके जाने के बाद फ्रेडी इनके घर पे आता है और रेमंड के लैपटॉप पे कुछ करता है और वापस चला जाता है। कुछ तो खुराफाती किया होगा इसने। और ये दोनों यहाँ पे बहुत परेशान है और कायनात को पता चलता है कि भाई इसके सोशल मीडिया से इन दोनों की नोटी नोटी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। पहले तो इस पे बहुत गुस्सा होती है कि ये क्या हरकत की तुमने, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि ये तो नल्ला है, ये सब टेंटिस का दिमाग है। काइनास स्टाफ को फ्रेडी की पिक्चर भी दिखाती है कि ये बंदा आया था कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन वो लोग कहते हैं हमें सही से पता नहीं है वो कौन था, लेकिन इसको तो फुल यकीन है कि ये तो वो दोनों उसके घर के लिए निकलते हैं। और यहाँ ये होशियार जिसको पता था ये आने वाले हैं तो वो कहीं पे कॉल करता है। और ये जब दोनों आते हैं ना तो रेमन इसको बहुत बुरी तरह से मारता है भाई। अबे ये हर वक्त इसको मारता ही रहता है क्या। लेकिन उसी टाइम पैर बजती है और ये है पुलिस। अबे ये क्यों आ गए। अच्छा इसने पुलिस को कॉल की थी, चालाकू बॉय। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इसने मेरे मियाँ को मारा है, मेरे पीछे पड़ गया था जब मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो मेरे मियाँ को मार दिया इसने। मातम कोई सबूत है। हाँ जी इसके मैसेज और पिक्चर है मेरे पास, लेकिन जब ये फोन देखते हैं तो दोनों चीजें गायब है भाई। क्या हुआ मातम, परेशान हो गई क्या। अरे वो मेरे पास सबूत थे नजर नहीं आ रहे। क्यों इस रिस्पेक्टेड डॉक्टर को तंग कर दियो। डॉक्टर आपको कोई कंप्लेन करनी है इनके खिलाफ, लेकिन ये मना कर देते हैं। तो पुलिस इन दोनों को वार्न करके इनको भगा के खुद भी चले जाते हैं। और ये बाहर से शांति से अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। मेरी अम्मी का सच में अफेयर था कि मेरे डैड को सिर्फ शक था उनपे। नहीं बेटा तुम्हारी अम्मी का सच में अफेयर था। लगता है फ्रेडी फाइनली इसको एक्सेप्ट करता है और अपने ट्रॉमा से निकलने की कर रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। और ये जब अपने घर पे आता है तो घर की हालत खराब है भाई और कोई मेन डोर पे बुलेट छोड़ के गया है। तो ये उन दोनों को कॉल करता है कि मुझे तुम दोनों का मैसेज मिल गया है, तुम्हारी बुलेट भी मिल गई है। नहीं नहीं हमने तो वहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा। हाँ जैसे मैंने तुम्हारे घर में सांप नहीं जोड़ा। फिर क्या भाई इन दोनों की भटके 36। अरे सांप सांप। और दोनों भाग के होटल में रहने आ जाते हैं। होटल में आने के बाद ये नोट करते हैं कि उसने तो सिर्फ बुलेट की बात की है कि तो की नहीं। अरे उसकी किसकी। तो ये फ्रेडी को कॉल करते हैं। हाँ तुम दोनों को सांप मिला नहीं, लेकिन क्या तुम्हें हार्डी मिला। मिलेगा भी नहीं क्योंकि हमने उसका सूप बना के पी दिया है, बड़ा डिलीशियस था। ये सुन के फ्रेडी के पाँव तले जमीन निकल जाती है भाई। दुनिया में उसका एक ही तो दोस्त था, वो पूरे घर में सर्च करता है मगर उसको कहीं पे भी नहीं मिलता। तो वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो सच में रेमंड अपने साथ हार्डी को लेके गया था। ये बहुत रोता है, बहुत दिल टूट गया इसका भाई क्योंकि एक ही सच्चा दोस्त है इसका। फिर ये नेक्स्ट डे उसके सब सामान को दफनाता है, उसका फ्यूनरल करता है। बेचारा हार्डी एवं ही फ्री में मर गया। ये दोनों भी अपने घर में सीसीटीवी कैमरा रखवाते हैं और ये तो है भाई फुल बतरे की आंख में। तो ये एक चर्सी को पैसे वैसे देके अपना कुछ काम करवाता है और वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। ए साहब मैंने देखा है जस्टिन रुस्तम का खून हुआ था, मैं वहीं सुसु कर रहा था साहब। मुझे सही से याद तो नहीं है लेकिन मुझे कारी के आखिरी के 4 नंबर याद हैं, 2054। अरे क्या ये नंबर तो फ्रेडी की कारी के। ये खुद को पुलिस के हवाले करने वाले है। तो पुलिस जाती है फ्रेडी के पास पूछताछ करने के लिए, जहाँ फ्रेडी बोलता है मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा
वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम है ना यहाँ पे बैठे हुए, हम तुम्हारी सेफ्टी देंगे। हाँ जी, कार तो मेरी थी, मगर उसको चला कोई और रहा था। उस दिन कायनात ने मुझसे कार मांगी थी, और रुस्तम का खून उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मेरी कार ही से किया है। जब मुझे पता चला तो उसने मुझे धमकी वाला मैसेज किया। अच्छा, उस रात इसने ये मैसेज किया था अपने आप को। उस दिन भी वो दोनों मुझे चांद से मारने के लिए आए थे, लेकिन शुक्र है आप आ गए तो मैं बच गया। और वो लोग मेरे दोस्त हार्डी को भी देके गए और उसका सूप भी बना दिया। मतलब भाई इसने गेम चेंज कर दिया। और पुलिस इन ट्रक के पुजारियों को कॉल करती है कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा रुस्तम के केस पे। तो इन दोनों की हवा जाम हो जाती है भाई। और इनके सकम पे नमक डालने फ्रेडी उनको कॉल करता है कि मैंने पुलिस को बता दिया कि तुम दोनों ने मेरी कार से रुस्तम को मारा है। अबे टेंटिस, चांद जोड़ो हमारी, क्या चाहते हो तुम? मुझे फेस टू फेस सॉरी बोल दो। मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना। एक सूटकेस को साथ लेके आना। वो क्यों? अरे मैं लेके आना भूल गया, मुझे अपनी अम्मी का कुछ सामान लेना है। तो ये दोनों सोचते हैं अबे वहीं पे जाके गेम बजा देंगे इसका, और वो सूटकेस लेके निकल जाते हैं। और यहाँ फ्रेडी ने फार्म हाउस को एकदम खाली करवा दिया था कि कुछ दिन के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आना। मतलब इसने भी कुछ प्लानिंग की हुई है। और फाइनली ये दोनों नमूने फार्म हाउस आ जाते हैं, और इधर होता है फ्रेडी अपनी डैड की कन के साथ। तो ये महारानी बातों में उसको बसा के उसकी कन ले लेती हैं और उसको शूट करती हैं। लेकिन ऐसे कैसे? कन में तो गोरियां ही नहीं है, इलेक्ट्रिक लेजर से इन दोनों को बेहोश कर देता है। पुलिस स्टेशन पे इन दोनों के नहीं आने की वजह से पुलिस एक्टिव हो जाती है, और इन दोनों के मोबाइल भी ऑफ है। जब ये घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि दोनों कहीं जल्दी में निकले और अपने साथ एक सूटकेस भी लेके। तो पुलिस समझती है कि इन दोनों ने खून किया है और ये हमसे डर के कहीं भाग गए हैं। फ्रेडी यू आर जीनियस। और ये इन दोनों को टेंडर चेयर से बांध देता है और अपने साथ ये टेंटिस वेंटिस वाले सब सामान लेके आता है, जिसको देख के इन दोनों की हवा जाम। अगर तुम दोनों मुझे सिंपल सॉरी बोलते थे तो बात इधर तक नहीं आती, लेकिन तुम लोगों ने हार्डी को मारा। उस बेचारे का क्या काम था हमारे बीच में? तो कायनात उसको अपनी बातों में फंसाने की ट्राई करती है। अरे तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? अच्छा सॉरी ना बाबा। और हार्डी को ना इसने मारा था, मैंने नहीं मारा। तो फ्रेडी इसको इतने गुस्से से देखता है कि इसकी सुसु निकल जाती है। अच्छा सोना, तुम मुझसे प्यार करती हो? चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम तो चेरो प्रियर हो ना, तो जरा उसको प्रे करके मुझे सुनाओ तो। अगर मुझे पसंद आया है तो तुम दोनों यहाँ से चले जाना। अबे इसको तो पकड़ना तक नहीं आता। तो ये समझ जाता है कि इसने ये भी झूठ बोला था। फिर क्या दोस्तों, वो बहरे निकालते इसके सारे दांत बिना एनेस्थीसिया दिए हुए, दर्द से तड़प रहा है ये, और फिर उसको दफना देता है। अब इसकी बारी। और इसके साथ सेम यही हरकत करता है और उसको भी जिंदा दफना देता है, और फिर वहीं ऊपर लेट के मुस्कुराता है। एक मासूम इंट्रोवर्ट बंदे को इन्होंने साइको किलर बना दिया, और इसके साथ वीडियो एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।